अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप वेबसाइट्स कैसे बना सकते हैं। देखिए, यहाँ से मैं टेक्निकल स्टेप की बात नहीं करने जा रहा, यानी मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखा नहीं रहा कि आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, जो सीखना चाहते हैं कि वेबसाइट्स वगैरह कैसे बनती हैं, तो कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है आपको, उस चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा कि आप वेबसाइट बना कैसे सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो है वेबसाइट के लिए जो दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक होता है डोमेन नेम और दूसरा होता है वेब होस्टिंग। और जब भी आप कोई वेबसाइट वगैरह बनाना चाहेंगे तो आपको इन दो चीज़ों से वास्ता पड़ेगा। सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं डोमेन नेम का। अब डोमेन नेम की अगर बात करें तो देखिए, जैसे youtube.com, facebook.com, google.com, ये सब डोमेन नेम्स हैं। अब आपको देखिए, ज़्यादा जो पॉपुलर मिलते हैं डोमेन नेम वो .com के होते हैं, लेकिन इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि .net, .org और इस तरह के .biz है, और काफ़ी सारे जो अलग अलग लेवल के जो टाइप के डोमेन नेम्स हमें मिल जाते हैं। लेकिन .com जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है। अब डोमेन नेम जो है आप रजिस्टर करते हैं और वो आप 1 साल से लेके 10 साल तक रजिस्टर कर सकते हैं। आप डोमेन नेम जो है परचेज़ नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ रजिस्टर करते हैं, यानी एक मखसूस मुद्दत के लिए। अगर आप चाहें तो 5 साल की पेमेंट करते हैं, 1 साल की करते हैं या 10 साल की। और फ़र्ज़ करें कि आपने 1 साल के लिए कोई डोमेन अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं, तो अगर 1 साल के बाद आप उसकी पेमेंट नहीं करेंगे तो उसके बाद कोई और बंदा जो है उस डोमेन को ऑन कर सकता है, वो उसको रजिस्टर करवा सकता है। तो यानी अगर आप उसको मुसलसल यूज़ करना चाहते हैं तो आपको हर साल जो है उसकी फ़ीस पे करना होती है। तो जब तक आप फ़ीस पे करते रहेंगे तब तक आप जो है डोमेन अपने पास रख सकते हैं। अब डोमेन नेम जैसे अगर आप पाकिस्तान से ख़रीदना चाहते हैं तो इसमें भी आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। और पाकिस्तान में आप सर्च कीजिए गूगल में कि बाय पे डोमेन नेम इन पाकिस्तान, काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाती हैं। और पाकिस्तान से ख़रीदने का फ़ायदा ये है कि आपको ईजी पैसा या जैज़ कैश वगैरह या लोकल बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए पेमेंट ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपको जो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा जो है इंटरनेशनल अगर बात करें तो फिर देखिए, namecheap.com है, name.com है, GoDaddy है, और बहुत सी सर्विसेज हैं जहाँ से आपको डोमेन नेम मिल जाते हैं। गूगल खुद भी जो है डोमेन की जो सर्विस देता है, आप वहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट के लिए थोड़ा सा मसला आता है, हर बंदे के पास पेपाल और या फिर जो है इंटरनेशनल पेमेंट के लिए कार्ड नहीं होता, तो थोड़ा मसला आ सकता है। अगर डोमेन की बात करूँ तो जो मैं खुद जो प्रीफर करता हूँ वो मैं namecheap.com प्रीफर करता हूँ। वहाँ से आपको जो बहुत ही ईजिली बहुत सी जो मल्टीपल डोमेन्स आप रजिस्टर कर सकते हैं और उनको ईजिली आप वहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा GoDaddy है, तो GoDaddy में इसलिए पाकिस्तान से प्रीफर नहीं करता क्योंकि वहाँ पर कार्ड से पेमेंट करना पड़ती है। अगर आपके पास पेपाल अकाउंट है भी और उसमें कार्ड लिंक नहीं है तो पेपाल के बैलेंस से GoDaddy पर पेमेंट नहीं होती, जबकि नेमचीप पर सिंपल आप पेपाल के बैलेंस से भी कर सकते हैं या फिर कार्ड वगैरह से भी। और अगर आपके पास ये सब नहीं तो फिर आप लोकल किसी भी सर्विस से डोमेन खरीद सकते हैं। और बेहतर ये है कि आप अगर मल्टीपल डोमेन्स वगैरह जो मैनेज करना चाहते हैं तो किसी जो मखसूस सर्विस से डोमेन रजिस्टर करें, जैसे namecheap.com। वहाँ पर जो है आप मल्टीपल डोमेन्स होते हैं तो आप उनको ईजिली रजिस्टर कर सकते हैं। और डोमेन नेम देखिए, अगर कोई आप परचेज़ करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ताहिर.com, अब अगर वो ऑलरेडी किसी और ने रजिस्टर किया हुआ है तो आप उसको रजिस्टर नहीं कर सकते, तो आपको कोई और उसका अल्टरनेटिव देखना पड़ता है। और अब हो सकता है कि ताहिर.com अवेलेबल ना हो, लेकिन ताहिर.org या .net या कोई और अवेलेबल हो तो आप उसको भी रजिस्टर कर सकते हैं। और डोमेन नेम की जो फ़ीस होती है वो तकरीबन 1200 रुपये से लेके और 1500-1600 तक या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। डिपेंड करता है कि कौन सा जो डोमेन है आप उसको रजिस्टर करना चाहते हैं। तो नॉर्मल जो अगर बात करें तो वो तकरीबन जो है $7 से $10 जो है पर ईयर एक फ़ीस होती है। और कुछ डोमेन्स आपको जो है 1 से 2 या $3 में भी मिल जाते हैं। ये जैसे वो, लेकिन .com का जो डोमेन है नॉर्मली वो आपको $7 से $10 में मिलेगा। अब इसके बाद बात करते हैं वेब होस्टिंग की। तो कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए आपको वेब होस्टिंग परचेज़ करना पड़ती है। वेब होस्टिंग क्या है, एक सिंपल अल्फाज में ये समझिए कि ऑनलाइन स्टोरेज, जहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट्स की फाइल्स वगैरह को स्टोर करना होता है, तो ताकि जो है आपकी वेबसाइट 24/7 एक्टिव रहे और जब भी कोई उसको एक्सेस करना चाहे वो उसको एक्सेस कर सके। अब वेब होस्टिंग के भी डिफरेंट प्लान्स होते हैं। शेयर्ड होस्टिंग होती है और फिर आपके पास VPS होते हैं और बाकी जो है कुछ एक्सपेंसिव होस्टिंग प्लान्स भी होते हैं। लेकिन एज अ बिगनर जो है आप चाहें तो आप शेयर्ड होस्टिंग प्लान परचेज़ कर सकते हैं और वो 2,500-3 हज़ार रुपये में आपको सर्विस मिल जाती है। शेयर्ड होस्टिंग वो होती है जहाँ पर आपकी वेबसाइट के साथ साथ कुछ और लोगों की वेबसाइट भी होस्ट की जाती हैं, तो इस वजह से उनकी चार्जेस या फ़ीस ज़्यादा नहीं होती, ये बहुत अफोर्डेबल होती है। और क्योंकि स्टार्ट में आपकी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं होंगे, तो शेयर होस्टिंग से आपका काम चल जाएगा। और बाद में अगर आपकी वेबसाइट पॉपुलर हो, बहुत ज़्यादा उस पर व्यूज़ वगैरह आने लगे, तो फिर आप जो है महंगे होस्टिंग प्लान भी परचेज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स दे रहा हूँ, आप उनको देख लीजिए कि कौन कौन से टाइप्स के होस्टिंग होते हैं।
अब इसके बाद अगर हम बात करें वेबसाइट बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आपके काम आता है, तो सिंपल अल्फाज में मैं सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ, वैसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स कहलाते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें है वर्डप्रेस जो पहले नंबर पे है। इसके बाद हमारे पास ड्रूपल है, जुमला है, घोस्ट है और दीगर बहुत से कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हैं जिनके ज़रिए आप डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स बना सकते हैं। और फिर जैसे आप उनको ईजिली अपने पास जो है ऑनलाइन इंस्टॉल भी कर सकते हैं। लेकिन एज अ बिगनर अगर आप वेब डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, वेबसाइट्स पर कैसे बनती हैं या कोई जो सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप के होते हैं जैसे वर्डप्रेस है, ड्रूपल है, जुमला है, उनको इस्तेमाल कैसे करना है आप सीखना चाहते हैं, तो लाजमी नहीं कि आप पहले होस्टिंग खरीदें और डोमेन नेम रजिस्टर करें। आप अपने लोकल कंप्यूटर पे, आपके पास लिनक्स है, विंडोज़ है या मैक कोई भी सिस्टम है, वहाँ पर भी आप वर्डप्रेस को, ड्रूपल को या जुमला को इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल आपने ईजी सर्च करना है कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस लोकली या हाउ टू इंस्टॉल ड्रूपल लोकली। अब आपको जो है यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ पे एक्सप्लेन किया होता है कि आपने वर्डप्रेस को या किसी भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को अपने लोकल कंप्यूटर पर कैसे इंस्टॉल करना है। तो आप उसको वहाँ पे इंस्टॉल करके फिर सीख सकते हैं बेसिक्स वगैरह। जब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए तो उसके बाद आप उसको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्री वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। अब फ्री वेबसाइट देखिए wordpress.com, wix.com है, blogspot.com है, medium.com है और tumblr.com है। काफ़ी सारी वेबसाइट है जहाँ पे आपकी बिल्कुल फ्री वेबसाइट बन जाती है। वहाँ पर अगर आप कस्टम डोमेन जैसे कि tahir.com है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर मैं वो यूज़ करना चाहूँगा तो मुझे उसकी पेमेंट करना पड़ेगी। लेकिन अगर मैं वर्डप्रेस पर कोई फ्री वेबसाइट बनाता हूँ तो उस पर मुझे जो है सब डोमेन एक बिल्कुल फ्री मिल जाता है। अब नॉर्मली आपने देखा होगा www.youtube.com है। अब सब डोमेन ऐसे बन जाएगा कि जी tahir.youtube.com, यानी www की जगह पे आपका जो नाम आ जाता है अगर वो अवेलेबल हो तो वो आपका सब डोमेन कहलाता है। अब वर्डप्रेस, ब्लॉगस्पॉट, मीडियम, इन सब पे आपको जो है फ्री सब डोमेन मिलता है और आप फ्री वेबसाइट बना के वहाँ पे उनको ट्राई कर सकते हैं। अब इन जगह पे आप जाइए, वहाँ से थोड़ा सा सीखिए। अब अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप जो है यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे लेसन वगैरह भी मिल जाते हैं कि जी आपने वर्डप्रेस कैसे यूज़ करना है, ड्रूपल या किसी भी जगह पे वेबसाइट वगैरह कैसे बनानी है। और इंशाल्लाह मैं खुद भी इस पर वीडियोज़ बना दूँगा कि आप इन सब पर कैसे वीडियोज़ जो वेबसाइट है कैसे बना सकते हैं। अब वर्डप्रेस पे भी आपको जो है पेड प्लान्स मिल जाते हैं और फ्री प्लान भी होता है। तो आप एज अ बिगनर जो है, मेरा मशवरा ये है कि आप जो है फ्री प्लान के ज़रिए काम स्टार्ट करें। जब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि काम कैसे होता है उसके बाद आप पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं और फिर आप पेड प्लान की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये था कुछ बेसिक्स थे कि आप वेबसाइट्स वगैरह किस तरह से बना सकते हैं, यानी डोमेन नेम, होस्टिंग और आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है मैंने जैसे आपको बताया वर्डप्रेस है। तो वर्डप्रेस आप लाजमी सीखें क्योंकि वर्डप्रेस के ज़रिए आप जो है डिफरेंट टाइप की वेबसाइट बहुत ही ईजीली बना सकते हैं। आप उससे हज़ारों की तादाद में प्लगइन्स और थीम्स मिल जाती हैं जिनसे आप वेबसाइट का डिज़ाइन बहुत ईजीली चेंज कर सकते हैं। आप वेबसाइट में एडिशनल किस्म के जो कोई भी आप उसमें मतलब फीचर्स ऐड करना चाहें प्लगइन के ज़रिए ऐड कर सकते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाता है। और वर्डप्रेस जो है वो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर मैं कंपेयर करूँ, देखिए जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं ड्रूपल, वर्डप्रेस और जुमला, तो वर्डप्रेस जो है वो मुझे ज़्यादा ईजी लगता है, जबकि ड्रूपल और जो जुमला है वो थोड़ा सा मुश्किल है सीखने में। तो जो भी आप सीखना चाहें आप स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद ऐसी ही वीडियोस बनाऊं और जल्द ही दूसरी वीडियोस लेके आऊं जहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा सकूं कि आप इन सब सॉफ्टवेयर वगैरह के या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स के ज़रिए वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप जो हैं ज़रूर कमेंट्स में कीजिए, इससे मुझे आइडियाज़ मिलेगा कि किस किस्म की वीडियोज़ मुझे बनानी चाहिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं हूँ ताहिर, देसी टेकी यूट्यूब चैनल से। अल्लाह हाफिज़।